हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक फ़िलॉसफ़ी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़िलॉसफ़ी हमेशा इम्पॉर्टेंट ही रहती है। हमारे वेद क्या है? फ़िलॉसफ़ी का भंडार। सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज़ फ़िलॉसफ़ी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ माइंड गेम। माइंड गेम को कैसे आप समझोगे? फ़िलॉसफ़ी से। कैसे आप कंट्रोल करोगे? साइकोलॉजी को कैसे समझोगे आप? फ़िलॉसफ़ी से तो समझोगे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलॉसफ़ी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसमें एक छोटी सी एक स्टोरी उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप इसको कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हो, और कैसे मैंने इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में बिना जाने। मतलब मैंने जब इसको अप्लाई किया, पढ़ा तो मैंने इसके बारे में बाद में, पर अप्लाई जब पहले किया था तो मालूम मुझे तब नहीं मालूम था कि ये फ़िलॉसफ़ी है। जो मैंने फ़ैसला लिया वो उस हिसाब से मैंने लिया। इस फ़िलॉसफ़ी का नाम है फ़िलॉसफ़ी ऑफ किंसुगी। फ़िलॉसफ़ी ऑफ किंसुगी। इसका क्या मतलब होता है? किंसुगी का मतलब क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। रियल स्टोरी है। जापान का एक राजा होता था। जापान का राजा के पास एक प्याला था, कांच का, चीनी मिट्टी का एक प्याला था। बहुत खूबसूरत प्याला था। वो जब चीन की यात्रा पर गया था तो वो चीन से वो प्याला लेकर के आया था। और एक दिन वो प्याला, जो जापान का राजा था, उसका वो खूबसूरत प्याला जिससे उसको बड़ा लगाव था, वो प्याला टूट गया। तो अब राजा था, राजाओं के तो फिर आपको मालूम है कि सब कुछ राजाओं वाला होता है, शौक मौज। तो राजा ने उस प्याले को चाइना वापस भेजा कि भाई चीन में जिन लोगों ने इसको बनाया उनको बोलो कि मुझे यही प्याले को जोड़ करके दे, मुझे पहले जैसा खूबसूरत चाहिए। तो वो प्याला चीन वापस लाया गया। चीन में उन कारीगरों ने क्या किया कि भी टूटे हुए प्याले को जोड़ दिया। तो कैसे जोड़ा? उन्होंने जो लोहे की तारें होती है, गरम गरम करके या जो भी जुगाड़ करके उन टुकड़ों को इकट्ठा किया। उन टुकड़ों को इकट्ठा करके चाइना भेज दिया। चाइना में जो कारीगर थे उन्होंने उन टुकड़ों को इकट्ठा करके प्याले को बनाया, उन जॉइंट्स को जोड़ दिया, कुछ तारों को चिपका के या गरम करके, जैसे भी उन्होंने उसको चिपका दिया। तो वो बड़ा दिखने में भद्दा सा लगने लगा। अब वो प्याला वापस जब जैपनीज जो किंग थे, जो जापान के राजा थे, उनके पास आया, तो उनके पास जब ये राजा के पास ये प्याला है तो देखने में बड़ा गंदा लग रहा था। तो उनको मतलब नहीं समझ में आया। तो उन्होंने अपने यहाँ पे जितने भी बेस्ट कारीगर थे उन लोगों के बीच में एक चैम्पियनशिप कह लो, प्रतिस्पर्धा कह लो, एक कॉन्टेस्ट कह लो, कि भी ये किया कि भी इस प्याले को कौन खूबसूरत सबसे अच्छा बना सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, पर वो कुछ लोग आए, उन्होंने क्या किया, उस प्याले के सारे टुकड़ों को चिपकाया किसी चीज़ से, और उस चिपकाने वाली चीज़ के ऊपर सोने का पाउडर लगा हुआ था। मतलब सोने की लेयर से उसको सोने से चिपका दिया, समझ लो एक तरह से। तो वो प्याला जब चिपक गया, जब उसके सारे टुकड़ों को जोड़ के आपस में उन दरारों को, बहुत खूबसूरत जो जगह चीज़ है, जैसे हम सोना सबसे खूबसूरत मानते हैं, तो सोने के पाउडर ऊपर लगा के या सोने से उसको चिपका दिया गया। अब उसमें वो दरारें तो सारी दिख रही थी, पर वो दरारों के बीच में जो सोना भरा हुआ था उसकी वजह से वो प्याला बहुत ही खूबसूरत हो गया। तो इसको बोला गया फ़िलॉसफ़ी ऑफ किंसुगी। किंसुगी का मतलब होता है, किन का मतलब होता है, इसमें टी साइलेंट है, किन का मतलब होता है गोल्ड, सोना। और सुगी का मतलब होता है जोड़ना, सोने से जोड़ना। अब आप कहोगे यार ये तो कहानी तो ठीक है, पर अब हम इसका क्या करें, इसमें क्या साइकोलॉजी है, क्या फ़िलॉसफ़ी है? इसमें फ़िलॉसफ़ी दोस्तों ये है कि जीवन में हमारा जीवन जो होता है वो जीवन में बहुत सारे ऐसे अध्याय होते हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं, हम नाखुश होते हैं, हमारी मर्ज़ी के बगैर वो घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं, या हमें उस तरह की परिस्थिति में रहना पड़ता है और हम उसी को बोझ मान के चलते हैं, या उसको हम काला अध्याय मान के चलते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया कि अपने जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को अगर आप सही ढंग से जोड़ने में कामयाब हो गए, तो वो प्याला टूटने के बाद, जब वो टूटा नहीं था तो बहुत अच्छा था, टूट गया तो बिल्कुल लगा ध्वस्त हो गया, अब तो ये कूड़ा है, इसको उठा के कचरे में फेंक दो। पर जब उसको बहुत सही ढंग से चिपकाया गया तो उसके वो क्रैक्स ने उसकी खूबसूरती बढ़ा दी। अब ये प्याला पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। तो इसको बोला गया फ़िलॉसफ़ी ऑफ किंसुगी। मतलब कि आप अपने जीवन के टूटे हुए उन पलों को, उन हिस्सों को, उन घटनाओं को जिनको आप मानते हो कि ये नहीं होता तो आज मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, ये सब चीज़ों को अगर आप ढंग से जोड़ लोगे तो
आपकी ज़िंदगी उन्हीं बैड एक्सपीरियंस की वजह से ही और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और ऐसा मेरे साथ मैंने अपने जीवन में किया है, अक्सर होता है। इसलिए मेरे को ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा ऐसा एक शौक सा लगा कि अच्छा, मैं तो इसको अनजाने में कर रहा था, पर ये तो सच में कोई फ़िलॉसफी निकली, तो चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखो क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं या हम कुछ भी किसी भी एज ग्रुप में हो, हम कहते हैं यार, जैसे एक बच्चा है वो कहता है मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूँगा। कोई गरीब है तो वो कहता है मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये करूँगा, मैं तो गरीबी की वजह से नहीं कर पाया। कोई किसी के परिवार में कलह है तो वो कहता है यार मेरे परिवार में अगर शांति होती तो मैं दुनिया जीत लेता, मेरे परिवार में मेरे फैमिली मेम्बर ही मेरी ग्रोथ के रुकावट है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरा एक्सीडेंट में पैर कट गया, मेरे साथ ये घटना घट गई, मुझे दोस्त ने धोखा दे दिया, मुझे पार्टनर ने धोखा दे दिया, ये सब चलता रहता है ना। और इन्हीं सब की डोर पकड़ करके हम कहते हैं कि हम अपने जीवन में इसलिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हमने ये सब चीज़ों को मुद्दा बना रखा है। पर सही मायने में आप ये सोचो कि उन घटनाओं की वजह से जहाँ पे आप टूट गए थे, अब आप वो तो टूट गए ना, प्याला तो टूट गया ना, अब आया है उन टूटे हुए को कैसे इस तरीके से संजोया जाए कि ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो वो कलाकारी को ही फ़िलॉसफी बोला गया है। वो फ़िलॉसफी ऐसी है कि आप अपने टूटे हुए टुकड़ों को, जो अपने बैड एक्सपीरियंस को से सबक सीख के उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर करके आप और ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ेगा। जो आज आपके लिए लॉस है वो आपके लिए फ़ायदे में बदल जाएगा। अब मैं आपको अपने जीवन के कुछ उदाहरण से बताता हूँ। इस बारे में मैंने अभी पढ़ा है, पर मैं आपको अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने जब अपना दिल्ली में फ़्लैट लिया तो उसका 15 साल का लोन था, और 15 साल का मतलब ईएमआई 15 साल भरनी थी। मुझे लगता था यार 15 साल तो बहुत लंबा वक्त है और 15 साल तो भरनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है। उसकी ईएमआई थी 5372, 5372, 5372 रुपीज़। उसके बाद मैंने उस एक पानी का प्लांट लगाया, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होते हैं ना, जो 20 लीटर के जार, उसका प्लांट लगाया बीआईएस से लाइसेंस लेके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से लाइसेंस लेके। कुछ एक 25-1 लाख का मैंने प्लांट लगाया साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में। तो वो प्लांट लगाने के लिए मैंने अपने उस होम लोन को आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफ़र करवाया लैप के अगेंस्ट। लैप बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, पर उन्होंने मुझे अमाउंट बढ़ा करके दिया जिससे मैंने वो फैक्ट्री लगाई। अब देखो आप, और वो फैक्ट्री हो गई 2 साल में फ्लॉप, मतलब वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। मेरा पूरा 25 लाख रुपया तो डूबा ही डूबा, प्लस मैं कर्जे में आ गया। 5372 की किस्त भरता, 15 साल में लोन उतारता। मैंने उसका लोन जो लोन 5,44,000 लोन था, उसको मैंने 13,66,000 कर दिया। डिफरेंस अमाउंट से मैंने फैक्ट्री लगाई। अब लगा कि अब तो ये फ्लैट गया, लोगों ने बोला अभी बेच दे बिक जाएगा, ये सब बोला। पर मैंने अपनी पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ समझ के, जब उसको जो भी XYZ बड़ा लंबी स्टोरी है, उसको मैंने जब बचाया, उससे सबक सीखा। फैक्ट्री फ्लॉप हो गई, फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई, कर्जा चढ़ गया, लोन मैं बढ़ा चुका था। 5,372 की किस्त 19,612 रुपये की हो गई। लगा कि अब तो सब खत्म, कहाँ से भरोगे आप 20,000 की ईएमआई, 19,612 की ईएमआई। पर उससे जो सबक सीखे और वो सब करने के बाद मैंने उस प्रॉपर्टी को 2014 में फ्री होल्ड करवा लिया। उसका आखिरी ईएमआई जानी थी अप्रैल 2019 में। कितने अमाउंट की? 5,44,000 की। पर 13,66,000 के लोन की आखिरी ईएमआई मैंने मई या जून 2014 में ही भर दी थी, मतलब क्लियर कर दिया, पार्ट पेमेंट दे के फुल एंड फाइनल क्लियर करके। तो देखो, एक वक्त लगा कि अच्छा वाला सब कुछ चल रहा था, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। उस गड़बड़ से सबक सीखा, उन टुकड़ों को संजोया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने वो जो लोन 3 गुना बढ़ा दिया था, उस लोन को मैंने 5 साल पहले उतार दिया। अगर सब कुछ सही चलता तो शायद मैं 2019 में उतारता और शायद मैं यहाँ नहीं होता। ऐसे ही एक दिन मैं काठमांडू में बैठा हुआ था, होम स्टे में जहाँ मैं रहता हूँ। एक दिन मैंने ऐसे अपने मोबाइल में यूट्यूब पे एक गाना चला दिया, खुदगर्ज पिक्चर का, गोविंदा नीलम का। उसमें गाना चला था, मैं से मीना से ना साकी से साकी से। वो गाना जब आया था तो मैं 4th क्लास में पढ़ता था और रेडियो में ट्रेलर आया करता था, रेडियो में जो होता था तब। तो एकदम ना मैं अपनी पुरानी मेमोरी में चले गया कि अरे यार, जब मैं 4th में पढ़ता था तब ये पिक्चर आई थी और ऐसा था वैसा था। तो फिर वो गाने से मैं चले गया अपने बचपन में, और बचपन में मैं कहता था जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं वो खूब ब्रेड पे अमूल का बटर लगा के खाऊंगा, उसके किनारे काटूंगा क्योंकि किनारे काटने के चक्कर मम्मी डांटती थी, ऐसा मतलब सारे शौक। मैंने कहा यार अब तो 40 साल, क्योंकि और कितना बड़ा होगा और कब करेगा।
और वहाँ से जो करने की चाह थी, जिसमें असमंजस था, वहाँ से साइकिल खरीदी और उठाया और दिल्ली तक मैं साइकिल से आ गया। उसके बाद जो उससे एक्सपीरियंस मिला वो इतना एडवेंचरस था कि फिर मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी कर दिया। तो दोस्तों ऐसे आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे पल होंगे, लोगों ने धोखा दिया होगा, चीटिंग करी होगी, बिजनेस में फ्लॉप हुए होंगे, अंग भंग हुए होंगे। अंग भंग मतलब एक्सीडेंट में कोई अंग चले गया, कुछ हो गया, कोई पैदाइशी कोई है फिजिकली होगा, किसी का रंग काला होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा। जेरी यार, ये टॉनी जेरी के साथ वीडियो बनाना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप उन पलों को कोसने की बजाय, सिंपैथी गेम खेलने की बजाय आप एक काम कर सकते हो, उनको संजो और उसको इस तरीके से पिरो कि वो एक खूबसूरत माला बन जाए उन घटनाओं की। और जैसे कि आपको बताया, वो प्याले को इस तरीके से चिपकाओ कि वो प्याला पहले से भी खूबसूरत लगने लग जाए। इसको बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ किंसुगी। हो सकता है मैं आपको कोई बेहतर उदाहरण ना दे पाया हूँ, हो सकता है मैं आपको बेहतर ढंग से ना समझा पाया हूँ, पर आप इनकी की इस टॉपिक पे किताबें पढ़ सकते हो, या मैंने आपको एक पॉइंट दिया है सोचने के लिए कि ऐसा किया जा सकता है। ये फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ किंसुगी। हम लोग क्या करते हैं, हम परफेक्ट होने की वेट करते हैं। अब मेन इसका अब मेन पार्ट आता है कि हम ना परफेक्ट होने के पीछे भागते हैं। हमें ना परफेक्शन को रिजेक्ट करना है कि मैं जब अमीर हो जाऊंगा तब मैं ये करूंगा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ये करूंगा, मैं जब मेरे मतलब जो भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा, जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं करूंगा, मैं शादी के बाद करूंगा, मैं जब मेरा मतलब मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊंगा तब मैं करूंगा। ये जो परफेक्ट होने की चाह है ना, ये हमें रोकती है। और ये परफेक्शन, तो रिफ्यूज़ टू परफेक्शन, परफेक्शन का पीछा छोड़ो और अपने उन चीज़ों को जो भी है आसपास उसको जीना शुरू करो। परफेक्शन के पीछे मत भागो कि हमें परफेक्ट बनना है तभी कुछ करना है। ये परफेक्ट बनने से आपको कुछ नहीं हासिल होगा, ये आपका सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा। परफेक्ट करने बनने के चक्कर में जो भी चीज़ आप वेस्ट करोगे, जो भी आप टाइम वेस्ट करोगे, ये समझ लो वो टाइम आपकी ज़िंदगी से कम हो रहा है। ज़िंदगी तो उतनी है, ऐसा तो है नहीं कि परफेक्ट होने के टाइम पे नाम पर आपकी ज़िंदगी के 10-15 साल बढ़ जाएंगे। जैसे अमेज़ॉन का जो मालिक है, जो जेफ बेजोस, उन्होंने कहा कि यार परफेक्ट होने का वेट मत करो, आप गाड़ी को चलाओ, तो उसी गाड़ी को चलाते चलाते में जो भी दिक्कतें आती जाएंगी उसको ठीक करते रहना, अपग्रेड करते रहना। हम सारे सिग्नल ग्रीन होंगे तभी गाड़ी निकालेंगे, तो वो उस चक्कर में आप गाड़ी ही नहीं निकाल पाओगे। तो परफेक्ट होने को छोड़ दो कि मैं इस परफेक्ट होने का मतलब कि मैं इस दिन इस सिचुएशन पे आऊँगा तब मैं स्टेप उठाऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार हम भी आपकी तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर हम ना 10-10 साल से फैसला नहीं ले पा रहे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सोच रहे हैं एक बार 20 लाख हो जाए तब छोड़ देंगे, 2 करोड़ हो जाए तब छोड़ देंगे, महीने की 1 लाख इनकम हो जाएंगे तब ये काम कर लेंगे, महीने की 5 लाख इनकम हो जाएगी तब ये कर लेंगे। तो इस चक्कर में, ये परफेक्ट होने में, एक परफेक्ट होने के चक्कर में हम स्टेप नहीं ले पाते। आप स्टेप लो, परफेक्ट तो साथ के साथ प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसा थोड़ी कि मुझसे आज गलतियाँ नहीं होती, मुझसे भी गलतियाँ होती है, मैं अपनी गलतियाँ लगातार सुधारता रहता हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।